हेलो एल वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 12वीं की इतिहास का, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। और इसका पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है। अब देखो, इस पार्ट पे जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ठीक है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दूंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो आपको आंसर ना आता हो, या अगर आपका आंसर गलत हो, मैच करके देख लेना जिसका मैंने लाइक किया उससे। अगर आपका आंसर गलत है तो बच्चे दोबारा से फर्स्ट पार्ट देख कर आना, क्योंकि ये बात मैंने आपको बिल्कुल पहले ही बता दी थी कि ये वीडियो है ना, सिर्फ इस तरीके से मत देखो कि हाँ जी देख ली समझ आ गया, नहीं। इसको इस तरीके से देखो कि इसके बाद है ना कुछ करने की जरूरत ना पड़े। दोबारा रिवाइज भी ना 1 डेढ़ महीने बाद करो तब भी चले। इसके लिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से देना है। पहला क्वेश्चन सुनो जी। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आप मेरे को ये बताओ कि जो हमारे गौतम बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध की जो अ, मासी थी उनका क्या नाम था। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध या बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो हमारे कौन कौन से थे। 3 बौद्ध ग्रंथ थे, उनके नाम आपको बताने। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्रथम प्रथम ईसा पूर्व सह शताब्दी को, ठीक है, ईसा पूर्व सह शताब्दी को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है विश्व के इतिहास के लिए। ठीक है। ये आपको 3 क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरा क्वेश्चन तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड तो वर्ड वन वर्ड है, पर तीसरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, सही है तभी आगे बढ़ना बच्चे। ठीक है। चलो, तो फर्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा हम देख चुके थे। थोड़ा बहुत हमने जैन धर्म के बारे में भी देखा था। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो जैन धर्म के जो व्रत थे ना, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। ठीक है। ओके जी। चलो जी, हम अपना पार्ट जो है सेकंड वाला शुरू कर देते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बौद्ध धर्म और ज्ञान की खोज। तो आपको पता है बौद्ध धर्म की शुरुआत हमारे सिद्धार्थ से हुई थी, यानी गौतम बुद्ध से हुई थी। बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको गौतम बुद्ध बोला जाने लगा। उससे पहले उनको सिद्धार्थ बोला जाता था। और सिद्धार्थ जो थे वो कौन से कबीले से थे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। शाक्य कबीले के सरदार थे उनके पिताजी, यानी वो शाक्य कबीले से थे। ठीक है। चलो, अब गौतम बुद्ध बेसिकली बने कैसे। जो सिद्धार्थ थे वो एकदम से गौतम बुद्ध कैसे बने, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये स्टोरी वैसे आपने अगर बचपन में थोड़ी बहुत अगर कार्टून वगैरह देखा होगा तो आपको पता है गौतम बुद्ध की स्टोरी बताई जाती है कि बेसिकली है ना, जब उनका जन्म हुआ था ना तो एक आकाशवाणी हुई थी। ठीक है। जिसमें है ना बोला गया था कि ये जो पर्सन है, अगर ये कभी घर से बाहर निकला तो ये जो है वो अपना जीवन, मतलब बाहर निकल जाएगा तो अपना जीवन त्याग देगा, सब कुछ त्याग देगा। तो इसके लिए जो इनके पिताजी थे, ठीक है, जो शाक्य कबीले के अच्छा, पिताजी के नाम बता देना। ठीक है, हमारे सिद्धार्थ के यानी गौतम बुद्धा के पिताजी का नाम बताना। उन्होंने कभी इनको महल से बाहर ही नहीं निकलने दिया। ठीक है। तो कभी इनको महल की 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलने दिया। बट एक दिन है ना, उन्होंने अपने सारथी को, जिनका नाम था चन्ना, ठीक है, चन्ना था उनके सारथी का नाम, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे को शहर में घुमाने ले चलो। तो उन्होंने उनकी बात मानी और उनको शहर में घुमाने ले गए। अब जब जो हमारे गौतम बुद्ध है वो शहर में निकले और देखा उन्होंने, तो उनको देखकर बहुत ही पीड़ा हुई। उन्होंने क्या क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति देखा, यार ये एक बूढ़ा आदमी है वो भी अपनी अवस्था से परेशान है। एक बीमार व्यक्ति देखा, वो भी परेशान है। एक लाश देखी, वो भी परेशान है। ठीक है। तो उनको देखकर उनको गहरा सदमा पहुंचा और उन्हें यह अनुभूति हुई, उन्हें यह पता चल गया कि मनुष्य का शरीर का अंत है ना निश्चित है। मतलब आप कुछ भी कर लो, इंसान का जो शरीर है ना वो एक दिन खत्म होना ही होना है। ठीक है। अच्छा, बट उसके बाद है ना उन्होंने एक पर्सन को देखा जो थे योगी, जो गृह त्याग किए हुए सन्यासी थे। वो बुढ़ापे, बहुत ही मतलब बुढ़ापे से, मृत्यु से, इन सबसे परेशानी उनको कोई भी नहीं थी। मतलब एक तरह से ना उन्हें शांति प्राप्त थी। ठीक है। मतलब उनको देखकर ऐसा लग रहा था, जो मतलब योग के आसन में बैठे हुए थे, बहुत पतले से, बहुत बूढ़े से लग रहे थे। ठीक है। ऐसा लग रहा था कि इनकी कभी मृत्यु हो जाएगी। बट उनको देखकर है ना ऐसा लग रहा था कि उस सन्यासी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं। ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसे शांति प्राप्त कर ली थी। ऐसा गौतम बुद्धा को, यानी हमारे सिद्धार्थ को देख के लग रहा था, यार ये तो बहुत ही बढ़िया है सन्यासी की लाइफ, तो मतलब उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह भी संन्यास कर अपना रास्ता अपनाएंगे और कुछ समय बाद वह भी महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए। हमारे गौतम बुद्ध जो थे वो सत्य की खोज में निकल गए, घर से बाहर निकल गए। ठीक है। चलो, अब हम ये तो मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स थे, बट उसके बाद मैंने ये प्रिंटेड नोट्स वगैरह बनाया आपके लिए, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप पीडीएफ से भी बना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, अभी हम नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि यार हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना।
ठीक है, यहाँ पर मैं एमसीक्यू वगैरह और क्वेश्चन वगैरह जो भी देता हूँ मैं यहीं पर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मेन पॉइंट स्टडी 12th आर्ट्स, ब्रैकेट में आर्ट्स है। ठीक है, मैं एक बार ये रब कर देता हूँ, अब अच्छे से नाम देख लो, या आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है 439, बट एक्चुअल में 1500 बच्चे होने वाले हैं अब इस पे। ठीक है, और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। देखो अभी तक आपने मेन पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि देखो पिछले साल है ना बच्चों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आज मैं 230 पे बैठा हूँ ना, तो उन बच्चों की बदौलत बैठा हूँ, और मेरे को पता है कि आप उनसे ज़्यादा सपोर्ट करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अच्छा लगे, और कुछ एडवाइस हो मेरे लिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोलवार, इस पर मैं बेसिकली ब्लॉग डालता हूँ। ठीक है, अगर मन करे तो इसको देख लेना। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है ना वो ये है, मेन पॉइंट टेक। बेसिकली इस पे मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। ठीक है, ये मेरा ब्लॉगिंग था, ये मैं इस पे ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है एनिमेशन वीडियो बनाकर। ठीक है, यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड कर सकता है वो। ठीक है, 1 घंटे में मैंने जोमेटो से 9,000 रुपये अर्न किए थे, वो कैसे किए थे वो भी मैंने बता रखा है। फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो, हर चीज़ मैंने इस चैनल पे बता रखी है। मैं आपको है ना सच बताऊँ ना, दिल से एक बात बताऊँ, ये वाला चैनल है ना उस हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो चाहता है कि थोड़ा बहुत अर्न करे, फैमिली पर बर्डन ना डाले। क्योंकि अभी आप 12th में हो, 12th से बाहर निकलोगे तो आपको शायद कोचिंग वगैरह लेनी पड़े, आप कॉलेज वगैरह जाओगे या कुछ भी करोगे, पैसे की नीड पड़ेगी आपको। ठीक है, और फैमिली पर प्रेशर ना आए इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है ऑनलाइन अर्न करना, और वो मैं यही बताता हूँ इस चैनल पे कि आप ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हो। बेसिकली मैंने ये भी बताया है कि आप मेरी तरह पढ़ा कैसे सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। और खुशी की बात है 9th क्लास के बच्चे तक $100 अर्न कर चुके हैं इससे। मतलब वीडियो देखकर बहुत सारे बच्चे लिंक भेजते हैं, मैं लिंक भी डालूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, चेक करना। अगर मेरे को उस बच्चे का लिंक मिला जो उसने भेजा था उसके चैनल का, कहता सर मेरे $100 कंप्लीट हो गए, थैंक यू। देखो मेरे को थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये चैनल जो है ना इस पर आप देखोगे 29,000 बच्चे हैं। ठीक है, बट ढंग से 15-20 ऐसे ही बच्चे हैं जिनको मेरे पास जिनका मेरे पास मैसेज आया। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे को मैसेज भी नहीं किया होगा, बट मेरे पास 15-16 बच्चों के मैसेज आया कि सर हाँ मैंने जो है वो $100 अर्न किए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे को थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एफर्ट है। बट मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे जो है अर्न करें, क्योंकि आगे जो है वो सिचुएशन ईजी नहीं रहने वाली अगर आप आगे पढ़ने का सोच रहे हो सारी की सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो देख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध के बारे में जान चुके हैं हम, ये भी जान चुके हैं कि सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध कैसे बने, जब उनको बेसिकली उन्होंने अपना घर वगैरह त्याग दिया था और सत्य की खोज में वो निकल गए थे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं है ना वो सुत्त पिटक में लिखी हुई है। याद है ना हमारे 3 ग्रंथ थे, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। तो सुत्त पिटक के अंदर है ना बौद्ध धर्म की शिक्षाएं वगैरह लिखी हुई है और कहानी के माध्यम से लिखी हुई है। अच्छा, कुछ कहानियां जो है वो अलौकिक है और कुछ जो है वो तर्क वितर्क पे चलती है। अब इसका क्या मतलब है, कुछ कहानी तो बिल्कुल भगवान की तरह दिखाया हुआ है हमारे गौतम बुद्धा को कि उन्होंने ये चमत्कार किया ये चमत्कार किया, बट कुछ ऐसी कहानी है जो तर्क वितर्क पे है। मैं एक कहानी बता देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि एक लेडी है ना, एक उनके बच्चे की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये मतलब बताया जाता है, ये सुत्त पिटक की स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ बुक में, ऑल दो इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिख रखा है। कि एक लेडी आती है अपने बच्चे को लेकर गौतम बुद्ध के पास, कि बोलती है कि देखो ये मेरा बेटा जो है मर गया। ठीक है, और आपका बहुत नाम सुना है मैंने कि आप बहुत अच्छे हो, सत्य की खोज में निकले हो, तो मेरे इस बच्चे को जीवित कर दो आप। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर गौतम बुद्ध, और फिर उनको क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं आपके बच्चे को बिल्कुल वैसा ही कर दूंगा जैसे वो पहले था, बट आप क्या एक काम करो कि एक घर एक घर आपको ऐसा ढूंढना है जहां पर किसी की भी डेथ ना हुई हो, और उस घर से चावल लेके आने हैं। ठीक है, बट फिर वो लेडी कहती है यार ये तो बड़ा इजी काम है, मेरा बच्चा दोबारा जीवित हो जाएगा। तो फिर वो जाती है, ढूंढती है, उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जिसमें किसी ना किसी की डेथ ना हुई हो। हर किसी के पिताजी, किसी की माताजी, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का कोई, किसी का कोई, किसी ना किसी की डेथ हुई हुई होती है। फिर उस लेडी को एहसास होता है कि यार मृत्यु एक सच्चाई है जिससे कभी पीछे नहीं भागा जा सकता। तो मतलब आप देख सकते हो कि गौतम बुद्ध जो थे हमारे, कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने बता दिया कि जो आया है उसका जाना निश्चित है ना। तो ये शिक्षा थी एक, है ना। तो ये कहानी सुत्त पिटक में लिखी गई है, और ये वाद विवाद पे और तर्क वितर्क पे थी, और कुछ कहानी पे बताया गया कि नहीं जी भगवान जी ने, हमारे गौतम बुद्धा ने चमत्कार किए, ये सारी की सारी चीजें बता रखी है। ठीक है जी, चलो जी आगे आ जाते हैं। मृत्यु का सच, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। गौतम बुद्धा का ये कहना था कि दुनिया के अंदर है ना, दुख जो है ना वो मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। मतलब दुख तो आपको जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और घोर तपस्या से आप क्या कर सकते हो, दुख से मुक्ति पा सकते हो। मतलब अपना घर त्याग दो, एक मध्यम वर्ग नॉर्मल जीवन जियो। ठीक है, और घोर तपस्या करो, तब जाकर आप इस दुख से छुटकारा पा सकते हो। जैसे
गौतम बुद्धा ने जैसे उन सन्यासी को देखा था ना, उनको देख कर ही गौतम गौतम बुद्ध जी बता रहे थे। और बौद्ध धर्म के प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना प्रासंगिक था, अप्रासंगिक था। इसका मतलब क्या है? गौतम बुद्ध जी बोलते थे कि देखो, भगवान है या नहीं है उसके बारे में मत सोचो, है ना? क्योंकि हम पूरी जिंदगी ये बिता देते कि भगवान है या नहीं है, ये मत सोचो आप। आप अपने कर्म अच्छे रखो, ये कहना था गौतम बुद्धा का। ठीक है, चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और नेक्स्ट आता है कि बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, भगवान ने नहीं। इसलिए उनका कहना था कि अगर कोई बड़ा है, राजा है, तो उसको अपने प्रजा से ढंग से व्यवहार करना चाहिए। हर एक पर्सन को समाज में, अगर किसी को बड़ा तबका मिला हुआ है ना, उसे अपने नीचे के तबके के लोगों से बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनको भगवान ने नहीं भेजा, उसको किसी इंसान ने ही आगे बढ़ाया। अगर कोई राजा है ना, तो उसको लोगों ने ही राजा बनाया, तो एक राजा को बहुत ढंग से, अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है। और गौतम बुद्ध जी ने यह भी कहा था कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सामूहिक कर्म की कल्पना की। मतलब उन्होंने कहा कि अगर किसी बंदे को एक निर्वाण प्राप्त करना है, निर्वाण यानी ये जीवन मरण के चक्र से अगर छुटकारा पाना है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई बंदा पैदा हुआ है तो वो मरेगा ही, फिर दोबारा पुनर्जन्म होगा। तो अगर इस चक्र से किसी बंदे को समाप्ति लेनी है, मोक्ष पाना है, तो उसको है ना एक व्यक्तिगत केंद्रित, मतलब खुद से ही उसे घोर तपस्या वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, खुद में ही ध्यान लगाना पड़ेगा उसको। निर्वाण का मतलब यही होता है। निर्वाण का मतलब ये है कि अहं और इच्छा को खत्म हो जाना, जिससे ग्रह त्याग करने वाले को दुख के चक्र से अंत हो सकता है। मतलब उनका कहना था कि निर्वाण का मतलब क्या है, अगर मैं बताऊं आपको, निर्वाण का मतलब है कि अपना घर वगैरह त्याग दो। ठीक है, क्योंकि घर वगैरह और इच्छा वगैरह जो है आपका यानी जो अहम होता है, ठीक है, मतलब जो आपकी इच्छा होती है, जो आपका ईगो होता है, ये आपकी सारी की सारी चीजें जो है उसको त्याग दो, तभी आप इस दुख से छुटकारा पा सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए है, मैं सामने वाले को देखता हूँ यार उसके पास 200 रुपए हैं, तो मैं उससे जल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लालच है। तो गौतम बुद्धा जी का यही कहना था कि आप लालच अगर त्याग दोगे ना, तो आप दुख से शांति पालोगे। ठीक है, अब जब मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200, तब वो बंदा खुश रहेगा। तो यही कहना था गौतम बुद्धा का। और वो उनका कहना था कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी, अपने जो शिष्य वगैरह थे ना, उनको भी यही बोला कि तुम सब अपने अपने लिए खुद की ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। मतलब उनका कहना था कि कोई तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। ठीक है, आपको मुक्ति सिर्फ आप दे सकते हो घोर तपस्या करके, अपने मन को शांत करके। ठीक है, चलो, अब बौद्ध धर्म के अनुयायी के बारे में। हे राम, रियली सॉरी। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी के बारे में, यानी जो शिष्य वगैरह थे गौतम बुद्धा के, उनके बारे में हम पढ़ने वाले। तो धीरे धीरे बौद्ध के शिष्यों ने एक बौद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया। ठीक है, इसलिए इसीलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। मतलब ग्रुप बन गया एक तरह से, बहुत सारे शिष्य हो गए गौतम बुद्धा के, तो उन्होंने एक संघ बनाया, ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप को मतलब एक ऐसे भिक्षु की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। मेरे कहने का मतलब जो भी गौतम बुद्धा के शिष्य वगैरह थे ना, है ना, यानी जो भी भिक्षु थे गौतम बुद्धा के, वो बेसिकली उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, जिस जो धम्म का, यानी धम्म के ग्रुप बन गए, यानी धम्म के एक तरह से शिष्य बन गए थे वो, कि शिक्षक बन गए होते और लोगों को धर्म यानी धम्म का प्रचार करते थे वो। धम्म मतलब सिंपल अगर भाषा में आपको लैंग्वेज में बताऊं, तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ना, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, और उस संस्था को वो धम्म कहते थे, और वो धम्म के शिक्षक बन गए, लोगों को धम्म की शिक्षा वगैरह देते थे। धम्म एक तरह से धर्म कह सकते हो आप, धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा वगैरह देते थे। ठीक है, और ये जो भिक्षु थे, यानी जो धम्म के मेंबर बन जाते थे ना, उनको कैसा जीवन जीना पड़ता था? पहले तो यह श्रमण, एक सादा जीवन जीते थे। यानी ये जो हमारे भिक्षु हैं और भिक्षुआइन जो हैं, वो सादा जीवन जीती थी। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लेडी होती थी ना, जो बौद्ध धर्म के अंदर भिक्षुआइन बनना चाहती थी, पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले ना औरतें जो हैं, फीमेल जो हैं, वो बौद्ध धर्म की जो भिक्षु हैं वो नहीं बन सकती थी। बट बाद में गौतम बुद्धा को उनके आप कह सकते हो भतीजे ने मनवाया था। मैं बताऊंगा आगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि एक सादा जीवन बिताना होता है उन्हें, और उनको है ना सिर्फ जो अनावश्यक चीज़ें हैं ना उनको त्यागना पड़ता है, और सिर्फ वो चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कटोरा कटोरा, क्योंकि वो दान से जिंदगी भीख मांग कर, है ना, लेकर किसी से खाते थे, तो सिर्फ भोजन दान पाने के लिए उनके लिए सिर्फ कटोरा अपने पास रखते थे। आज भी देखोगे ना, बहुत सारे भिक्षु सिर्फ अपने पास कटोरा रखते हैं। ठीक है, चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। ठीक है, जो दान पर निर्भर होता है उनको भिक्षु कहा जाता है।
ठीक है। और शुरू-शुरू में सिर्फ़ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये कैसे हुआ? देखो, जो बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्धा के प्रिय शिष्य आनंद थे, जो बौद्ध धर्म को समझाकर, बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में अनुमति प्राप्त की है। मतलब इन्होंने हमारे जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, उन्होंने बेसिकली हमारे गौतम बुद्धा को मनाया था कि औरतों को भी संघ में अनुमति दे दी जानी चाहिए। और पहली जो हमारी फीमेल जो है बौद्ध के अंदर धम्म के अंदर जो आई वो थी हमारे गौतम बुद्धा की उपमाता जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। याद है ना, मासी हमारे गौतम बुद्धा की संघ में आने वाली पहली भिक्खुनी थी। ठीक है। और कई स्त्रियां जो संघ में आई वह धम्म के उपदेशिकाएं बन गई, मतलब वो लोगों को धम्म के बारे में बताती थी और आगे चलकर उनको थेरी बोना जाने लगा। यानी जो मेल हमारे धम्म में आता था उनको भिक्षु कहा जाता था और फीमेल को पहले भिक्खुनी कहा जाता था, बट बाद में उनको थेरी बोला जाने लगा। ठीक है। और थेरी का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी सब कुछ त्याग दिया हो। ठीक है। और बौद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। ठीक है। मतलब अलग अलग लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जैसे राजा हो गए, धनवान गृहपति हो गए, सामान्य लोग भी हो गए, है ना, दास हो गए, शिल्प हो गए, शिल्पी हो गए, ये सारे के सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। एक बार संघ में आने के बाद वह सही भी बराबर माना जाता था, किसको राजा किसी को कुछ नहीं, सबको बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी बनने से पहले उनका जो भी जीवन था ना उनको वो त्यागनी पड़ती थी। मतलब जैसे कोई राजा है तो राजा को अपनी जो वो है ना पहचान वो त्यागनी पड़ती थी कि आज से वो कोई भी राजा नहीं है, अगर वो बौद्ध का अनुयायी बनना चाहता है तो। और संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से ही एकमत होने की कोशिश करते थे और अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, संघ में अगर कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता था ना तो वो सबसे पूछ कर लिया जाता था, और मान लो अगर पूछना पॉसिबल नहीं होता था, अगर सहमति नहीं बनती थी तो वोटिंग होती थी। ठीक है जी। तो बेसिकली बौद्ध धर्म के जो भिक्खु भिक्खुनी के बारे में लिखा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी के बारे में संक्षेप में बताइए। 5 नंबर का या 8 नंबर का भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि बौद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण ये था कि लोग जो है ना वो धार्मिक प्रथाओं से थक चुके थे। ठीक है। उनको लगता था यार, क्योंकि पहले क्या होता था, थोड़ा भेदभाव वगैरह ये चीज़ें उनको लगती थी, तो उनको लगा यार बौद्ध धर्म तो अच्छा है क्योंकि वो भेदभाव वगैरह नहीं करता है, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। और बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया, उससे महिला और पुरुष इस धर्म के तरफ आकर्षित हुए। इसका मतलब क्या है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका आचरण कैसा है, आप बोलते कैसा हो, आप कितने अच्छे हो। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स एज्यूम आप अभी मेरी इज्जत करते हो, आप बोलोगे कि सर अच्छे हैं, पढ़ा रहे हैं, बढ़िया है। आप मैं किसी दिन आपसे मैं मिलूं और मेरा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा ना हो, मैं आपके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार करूं, क्या आप मेरे को एक सही पर्सन समझोगे? नहीं समझोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार आचरण अच्छा नहीं है, बोलचाल अच्छी नहीं है। तो कोई पर्सन कैसा है, कितना अमीर है, गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बंदे का आचरण अच्छा होना चाहिए। ठीक है। ये बात मैं भी आपको बता रहा हूँ और ये बात बौद्ध धर्म भी बताता है। ठीक है। चलो, खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा का भाव को महत्व देने का आदर्श काफी लोगों को भाया। मतलब उनको लगा कि यार ये तो अच्छी बात है कि जो कमजोर है, पहले कमजोरों का फायदा उठाया जाता था, बट बौद्ध धर्म ने बोला कि नहीं, कमजोरों का फायदा नहीं, उनकी तरह करुणा का भाव रखो, उनकी मदद करो, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है। चलो, ऐसे तो ये सारे धर्मों में बात बोली जाती है, बट लोग समझते नहीं है ना। चलो, अब बात करते हैं हम स्तूप की। स्तूप के बारे में ऑल तो हम बिल्कुल पहले भी देख चुके थे कि स्तूप का मतलब क्या होता है। स्तूप वो जगह होती है, एक पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ पर गौतम बुद्धा के जीवन से रिलेटेड या गौतम बुद्धा के शरीर के कुछ अंश जो है जो नीचे गाड़े गए और उन्हीं पे बनाया गया, उसी को हम कहते हैं स्तूप। ठीक है। और बौद्ध धर्म से और है ना, मैं आपको बता दूं कि उनको चैत्य भी बोला जाता है। चैत्य बेसिकली चैत्य बेसिकली वो चीज़ें वो जगह होती है जो पवित्र मानी जाती है, जहाँ पर कोई ना कोई अनोखी चीज़ होती है। तो गौतम बुद्धा के जहाँ अवशेष लिखे हैं, क्या वो चैत्य है? नहीं है, बिल्कुल है, चैत्य है ना वो। एक बहुत ही अनोखी जगह है क्योंकि वहां पर गौतम बुद्धा के अवशेष है। ठीक है। तो चैत्य और स्तूप को कभी कभार जो स्तूप है उसको चैत्य भी बोल सकते हो आप, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ। ठीक है। मान लो कोई भी आपको ऐसी जगह मिलती है जो बहुत ही अनोखी है, जो टीलेदार है, जो आपको लगे कि यार यहाँ पर जो चीज़ें मिलती है वो कहीं और नहीं है, तो आप उसको चैत्य बोल सकते हो।
ठीक है, वेदिका जैसी होती है वो ऐसी। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ कुछ खास तरह की वनस्पति होती थी या अनूठे चट्टान वगैरह होते थे या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य होता था या कोई भी चीज़ होती थी ना, तो उसको वो चैत्य मानते थे, जो अनोखा होता था। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और हमें पता है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ चैत्य कौन कौन से हैं। एक तो लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, ये तो मैंने बिल्कुल आपको नोट्स के बिल्कुल फर्स्ट में ही बता दिया था, है ना, फर्स्ट पेज में ही याद होगा जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, ये सारी की सारी जगह ही लिखी हुई है देखो। दूसरा है जिन्होंने जब जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ, बौद्ध गया में, पेड़ के नीचे, हमारे बौद्धि ट्री के नीचे, उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और निब्बान की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। और हमें यह मालूम है कि बौद्ध के समय से लगभग 200 साल बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा के बाद एक स्तंभ बनवाया। आपने कभी अशोक स्तंभ देखा है? अरे आप कहोगे सर सुना सुना सा लग रहा है, देखा नहीं है। देखा भी है बच्चे आपने। आपको वो नेशनल एम्बलम पता है अपना? मैं लिख के दिखाऊं आपको नेशनल एम्बलम। एक सेकेंड, नेशनल एम्बलम, ये रहा जी, ये अशोक स्तंभ है। ठीक है जी, तो ये वही है, तो इसलिए माना जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो, अब स्तूप जो है वो क्यों बनाए जाते थे स्तूप, उसी के बारे में देखते हैं। ऐसी कई अन्य जगह थी जिसे पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बौद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे अस्थियां वगैरह या उनके द्वारा प्रयोग की गई चीजें वगैरह डाली जाती थी और इन्हीं को हम स्तूप कहते थे। और स्तूप क्यों बनवाए जाते थे? स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म से पहले की थी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। मतलब माना जाता है कि बौद्ध धर्म से पहले भी स्तूप होते थे। कुछ भगवानों मतलब बौद्ध धर्म से अलग जो है कुछ भगवानों के जो अवशेष वगैरह होते थे, मूर्ति वगैरह होती थी, उनको गाड़ा जाता था या उनको लगाया जाता था और उनके ऊपर बनाया जाता था। तो स्तूप पहले भी थे। ठीक है, परंतु बाद में स्तूप बहुत ज़्यादा नंबर में बनाए जाने लगे और उनको बिल्कुल बौद्ध धर्म से जोड़ दिया। अशोक वादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटे और उनके ऊपर स्तूप वगैरह बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक सांची और सारनाथ जैसी जगह पर स्तूप बनाए भरहुत जा चुके थे। मतलब इसका मतलब ये है कि भरहुत भी एक स्तूप है हमारा, एक जगह है जहाँ पर स्तूप वगैरह है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि अशोकावादन नामक ग्रंथ से हमें पता चलता है कि जो अशोक था, सम्राट अशोक था, उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्धा के जो भी अवशेष थे उनको अलग अलग जगह ले गए और वहाँ पर स्तूप वगैरह बनाए। ठीक है, और स्तूप कैसे बनवाए जाते थे, मतलब पैसे कैसे आते थे, वही बता रखा है कि स्तूप की वेदिका और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से हमें उनको बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। मतलब जो स्तूप वगैरह है ना, उन पे बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं। ठीक है, राजाओं के नाम लिखे हैं, जैसे कि कुछ दान राजाओं द्वारा भी किए जाते थे, कुछ शिल्पकारों द्वारा किए जाते थे, कुछ व्यापारी द्वारा, कुछ श्रेणियों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा किए जाते थे। उदाहरण के लिए हमारे सांची के तोरण द्वार पे हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों ने दान वगैरह दिया था और दान से ही बनाया गया था, नाम वगैरह लिखा हुआ है ना। सैकड़ों महिलाओं और पुरुष दान के अभिलेखों में अपना नाम भी करते थे, अपना नाम भी लिखवाते थे, कभी कभार गाँव का नाम भी लिखवाते थे और कभी कभार अपना पेशा वगैरह भी लिखवाते थे और रिश्तेदारी वगैरह का नाम भी लिखवाते थे। तो उन्हीं पैसों से क्या किया, उन्हीं दान के पैसों से हमारे स्तूप वगैरह बनाए जाते थे। ठीक है जी, और इन इमारतों को बनाने में जो हमारे भिक्षु होते थे और भिक्षुनी होती थी ना, उन्होंने भी दान वगैरह दिए थे। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो बौद्ध धर्म के स्तूप वगैरह के बारे में। देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से ये, बौद्ध धर्म के अनुयायी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इस पार्ट से रिलेटेड, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे, बट पहले क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बौद्ध धर्म से जुड़े 4 इंपॉर्टेंट प्लेस जिनको चैत्य बोला जाता था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना वो 4 प्लेस कौन से हैं और उनको इतना पवित्र क्यों माना जाता है। एक ही क्वेश्चन है बट 4 अलग अलग पार्ट है, 4 प्लेस है ना वो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद आपको पता है ना, मैं इसके एमसीक्यू अपलोड करूंगा। देखो, एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलना बच्चे। 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो करने ही पड़ेंगे और करने ही है। मैं नहीं चाहता कि आप 89 भी लेकर आओ या 99 भी आए ना तो दुख तो होगा मतलब खुश होऊंगा मैं कि हाँ जी 99 आए हैं, बट आपको दुख होगा कि यार एक नंबर रह गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक नंबर का भी नहीं छोड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट्स भी करके जाओगे ना, आपके 90 तो कहीं भी नहीं गए, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने ही करने और एमसीक्यू करने ही करने हैं। चलो,
आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सॉरी, अलग अलग चैप्टर की वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, ये मेन पॉइंट टेक वाला चैनल भी, ब्लॉगिंग चैनल भी, और साथ में जो वेबसाइट वगैरह है ना मेन पॉइंट स्टडी की, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।